राज्यसभा। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा से निलंबित सांसद, जो राज्यसभा से आठ जो सांसद निलंबित हुए, उसके तो नाम तो जानेंगे। निलंबित क्यों किया गया, ये लोग किस बिल को लेकर विरोध कर रहे थे, ये भी जानेंगे। तो आप जानते हैं 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप भी जानते हैं। यानी 14 सितंबर को संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हुआ। यानी संसद यहाँ पे कहने का मतलब है लोकसभा यानी राज्यसभा दोनों में मानसून सत्र चालू हुआ। संसद का कहने का ये, संसद और सांसद अलग हुआ। संसद में बैठते हैं सांसद, ठीक, राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा में सांसद बैठते हैं। तो राज्यसभा में जो सांसद को निलंबित किया गया, सांसद 8 सांसद को निलंबित क्यों किया गया, इसमें किस किस पार्टी के सांसद थे वो भी जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं। तो 8 सांसद का नाम जानते हैं। पहले डेरेक ओब्रायन, ये टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के थे। पहला तो डेरेक ओब्रायन टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के। दूसरा दोला सेन, ये भी टीएमसी की थी, तृणमूल कांग्रेस की। राजीव सातव, ये कांग्रेस का था, राजीव सातव कांग्रेस का था। रिपुन बोरा, ये भी कांग्रेस के थे, रिपुन बोरा कांग्रेस के थे। सैयद नासिर हुसैन, ये भी कांग्रेस के थे, सैयद नासिर हुसैन ये भी कांग्रेस के थे। संजय सिंह, आप जानते हैं आम आदमी पार्टी एएपी। इलाइमाराम करीम सीपीएम, इलाइमाराम करीम सीपीएम के थे। और के रागेश, ये भी सीपीएम। यानी यही 8 सांसद को राज्यसभा से निलंबित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ये राज्यसभा में अमर्यादित आचरण के कारण। तो ये लोग जो दो कृषि विधेयक जो पास हुए, उस बिल को लेकर ये लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करते करते जब ये पास हो रहा था राज्यसभा से कृषि विधेयक, 2 कृषि विधेयक, तो उस राज्यसभा में सभापति बैठते हैं, उपसभापति कब बैठते हैं। यदि सभापति का कोई तबीयत खराब, कहीं मतलब कोई फंक्शन जाना है, तो उपसभा बैठते हैं। तो उस दिन उपसभापति बैठे थे। उपसभापति कौन थे, हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह के साथ अमर्यादित आचरण हुआ, माइक तोड़ा तोड़ी यही सब हुआ। गलत मर्यादा माने ये समझ लिए अमर्यादित आचरण हुआ राज्यसभा में। इसके कारण फिर अगले दिन सभापति यानी एम वेंकैया नायडू ने इन 8 सांसद को राज्यसभा से निलंबित यानी बाहर कर दिया। तो देखिए ऐसे कोई बाहर नहीं कर सकता है किसी भी सांसद को, ऐसे उसकी भी प्रक्रिया आप जानते हैं। इस बार राज्यसभा का 252वां सत्र चालू था, राज्यसभा का 252वां सत्र हो रहा था। और इस राज्यसभा के 252वें सत्र में बहुत सारे विधेयकों को पारित किया गया और वही विधेयक अब कानून बनने जा रहा है। तो ऐसे कोई निलंबन नहीं कर सकता, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, निलंबन की एक प्रक्रिया होती है। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम है। भाई निलंबन की प्रक्रिया जानना है ना, तो राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम 156 के तहत, नियम 156 के तहत यदि उच्च सदन में नियमों का दुरुपयोग करता है कोई सांसद, तब वो उसे बाहर निकाला, यानी निलंबन, यानी राज्यसभा में बैठने नहीं दिया, नहीं बाहर निकाल दिया जाता था, बाहर निकाल दिया। यही 8 सदस्य थे, डेरेक ओब्रायन, दोला सेन, राजीव सातव, निपुन बोरा, सैयद नासिर हुसैन, संजय सिंह, इलाइमाराम करीम, के रागेश। इन्हीं 8 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया। देखिए निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। निलंबित करने के लिए संसद समिति, केंद्रीय संसद समिति होता है, उसके सभापति भी तो उसके उपसभापति, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया इन 8 के खिलाफ। किसको प्रस्ताव
पेश किया, सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू को प्रस्ताव पेश किया गया। तब प्रस्ताव में वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद इन 8 सांसदों को निलंबित किया गया, उपसभापति से निलंबित कर दिया। अब तो राज्यसभा का माने संसद का मानसून सत्र, तो संसद का मानसून सत्र अब खत्म हो गया है, बहुत सारे विधेयक भी पास हुए। तो लोकसभा के उच्च सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।